आज जो लोग सरकार में अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने 7 गारंटी दिया था अध्यक्ष महोदय। मुझे तो इस बजट में से एक भी गारंटी पूरी होती नहीं दिख रही है। कहा गया 450 रुपए का सिलेंडर, 10 लाख युवकों का रोजगार का सपना जो दिखाया था इन्होंने चुनाव के समय अध्यक्ष महोदय, कहा गया वो आरक्षण। माननीय वित्त मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी हैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, और माननीय वित्त मंत्री जी बहुत ही तेज और आंकड़ों के बाजीगर। मैंने जब पहली बार मैं विधायक था तो माननीय वित्त मंत्री जी के साथ हमारे ही साथ में थे, काफी कुछ सीखने का भी काम मैंने किया है। मैं जानता हूं कि सच्चाई पसंद व्यक्ति हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब से सरकार में आए हैं तब से थोड़ा बाजीगरी में ज्यादा काम दिखा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जब मैं देख रहा था एक सरसरी निगाह से, विशेष तो जब विभाग पर चर्चा होगी तो हम लोग और आगे उसमें जाएंगे, लेकिन मोटे मोटी तौर पर देख रहा था अध्यक्ष महोदय, 24-25 का बजट आकार था वो 1,28,09,000। दूसरा 25-26 का 1,45,400 करोड़, और इस बार 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट है अध्यक्ष महोदय। यानी 24 से 25 की तुलना में 13% की वृद्धि की गई। 25-26 की तुलना में 26-27 का बजट आकलन करें तो मात्र 9.2% की वृद्धि लगभग की गई अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहा था अध्यक्ष महोदय कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन महोदय, जो जिस प्रकार का ढिंढोरा पीटा जाता है उस प्रकार का वित्तीय प्रबंधन अध्यक्ष महोदय दिखाई नहीं पड़ता। और खास करके अभी मैं सुन रहा था हमारे पूर्व के वक्ता अनंत प्रताप देव जी को, उन्होंने विकसित झारखंड की बात कही, लेकिन जब नजर डालता हूं चारों तरफ अध्यक्ष महोदय झारखंड में प्रदूषण की स्थिति देखिए चरम पर है अध्यक्ष महोदय। अभी मैं सुन रहा था प्रश्नकाल में अपने ही सत्ता पक्ष के हमारे विधायक पानी के लिए सरकार से कैसे लड़ रहे थे महोदय। गर्मी का दिन आ गया, पीने की पानी की घोर कमी अध्यक्ष महोदय। कई बार यही भी इसी विधानसभा अध्यक्ष महोदय आपके सामने ही माननीय मंत्री महोदय ने वादा किया, हमारे धनबाद में लगभग 900 करोड़ रुपए की पानी की योजना जो 22 में पूरी हो जानी थी अध्यक्ष महोदय। 19 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी उस समय योजनाओं का शुरू किया गया था, 22 में पूरा होना था अध्यक्ष महोदय, 26 आ गया। और ऐसे भी माइनिंग प्रभावित इलाका अध्यक्ष महोदय, पानी की घोर किल्लत, बाबा नगरी की तो बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, और आज तक वो योजना अधूरी अध्यक्ष महोदय। पानी की वही हाल, सड़कों की वही हाल। हमारे माननीय मंत्री सुखदेव जी नहीं है, पिछले सदन में आपके सामने कहे थे अध्यक्ष महोदय, वादा आश्वासन दिया था उन्होंने कि अगले दिसंबर के सत्र में आपके पहले आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज तक धनबाद की प्रमुख 38 सड़कें अध्यक्ष महोदय नहीं बनी। एसीबी जांच का नाम, एसी जांच का नाम, और जिनके कार्यकाल में एसीबी जांच था अध्यक्ष महोदय, वो तो अब आपके पार्टी में ही, सरकार के पार्टी में ही शामिल हो गए अध्यक्ष महोदय। तो अब तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो जड़ था वही शामिल हो गया अध्यक्ष महोदय। तो अब तो इस बार हमारे माननीय मंत्री जी आश्वस्त करें कि वो जो है लगभग 200 करोड़ रुपए की जो सड़कें फंसी हुई है उन सड़कों का निर्माण होगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में वित्तीय प्रबंधन की काफी कमी दिखाई पड़ती है अध्यक्ष महोदय। या एक तो सीधे सीधे जो एक परंपरागत बजट लगा था कि कुछ नया बजट आएगा मुझे, लेकिन ये नया बजट के जगह पर अध्यक्ष महोदय ये पूरी तरह से परंपरागत, और मैंने तो देखा कि एक चीज जरूर परिवर्तन होते रहा है हर बजट में। 22-23 में बजट का कहा गया हमर अपन बजट, 23-24 में हमनी कर बजट, 25-26 में अबुआ बजट, और 26-27 में अबुआ दिसम बजट। ये अध्यक्ष महोदय एक जरूर परिवर्तन मैं मानूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक नए कलेवर में
पुराने चीजों को पेश करने का काम जरूर करते रहे अध्यक्ष महोदय, लेकिन वही परंपरागत, चाहे वो राजस्व व्यय हो उसमें अध्यक्ष महोदय 1,20,852 करोड़ रुपए का, जिसमें आपका मैया सम्मान योजना, किसान सम्मान, ग्रामीण विकास आधारित योजना, स्थापना व्यय। दूसरा अध्यक्ष महोदय पूंजीगत व्यय 37,708 करोड़ रुपए का है, और जिसमें हमारा आधारभूत संरचना स्थापित है। लेकिन अध्यक्ष महोदय इन आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए कुछ खास नहीं किया अध्यक्ष महोदय। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, लेकिन आप जो चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं स्कूलों की हालत, भवन की हालत जर्जर है, अस्पतालों की हालत जर्जर है। अभी मैं सुन रहा था माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे पेट स्कैन। अध्यक्ष महोदय यहां तो रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, अस्पतालों में न रेडियोलॉजिस्ट है, न डॉक्टर्स है, न पैरामेडिकल स्टाफ है, न नर्सिंग स्टाफ है, न सुरक्षा कर्मी है। हमारे धनबाद में अध्यक्ष महोदय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कितने बार मैंने, पिछले बार भी जो माननीय मंत्री जी थे, अब नहीं है वो चुनाव इस बार हार गए हैं, उनसे भी मैंने कहा लगभग 180 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट अध्यक्ष महोदय आज 6-7 साल से पड़े हुए हैं, इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार के पैसे लगे अध्यक्ष महोदय, वो डॉक्टर नहीं है, आदमी नहीं है अध्यक्ष महोदय, वो सारे इक्विपमेंट जो है वो गारंटी पीरियड से बाहर जा रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब हम बात करते हैं नए झारखंड की, विकसित झारखंड की बात हो रही है अध्यक्ष महोदय। यहां पर इसलिए अध्यक्ष महोदय ये मैं इसलिए बात को कह रहा अध्यक्ष महोदय कि कोई नया कुछ करने का, मैं माननीय सभी हमारे सदस्यगण हैं, कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात हटा दीजिए, तो अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि किनकी योजनाएं कितने क्षेत्र में कितनी पूरी हो रही है अध्यक्ष महोदय। निराशाजनक, घोर निराशाजनक बजट कहा जाए अध्यक्ष महोदय। केवल वही पुरानी योजनाओं को नए रूप में, मैंने कहा कि नए कलेवर में हमेशा परोसने का काम किया गया इस बजट में। न तो कोई नया रोड मैप है अध्यक्ष महोदय, और न ही कोई घोषणा के, चुनाव के समय घोषणा किए थे माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं ये जो 7 गारंटी दिया था सरकार, आज जो लोग सरकार में अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने 7 गारंटी दिया था अध्यक्ष महोदय। मुझे तो इस बजट में से एक भी गारंटी पूरी होती नहीं दिख रही है अध्यक्ष महोदय। कहां गया 3200 रुपये में धान की खरीद, कहां गया 450 रुपये का सिलेंडर, कोई इसकी दिशा इस बजट में दिखाई दे रही है क्या? कहां गया 10 लाख युवकों का रोजगार का सपना जो दिखाया था इन्होंने चुनाव के समय अध्यक्ष महोदय? कहां गया वो आरक्षण जो 28% एसटी, 12% एससी और 27% ओबीसी का? अध्यक्ष महोदय वो सब देख रहे हैं इरफान जी, ऐसा नहीं कि नहीं, दूरदृष्टि है उनके पास। अध्यक्ष महोदय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की इस राज्य के अंदर महोदय, अभी मैं सुन रहा था हमारे माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी पूछ रहे थे सरकार से कि धनबाद जैसे जगह में एयरपोर्ट बनाने का इरादा है कि नहीं है। पहले सरकार अपना जमीन तो देने का काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के दिशा में कोई डेवलपमेंट के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही अध्यक्ष महोदय। न कोई सड़कें बन रही हैं, न कोई फ्लाईओवर बन रहा अध्यक्ष महोदय, और केवल हम बात करेंगे सरकार नए झारखंड के अध्यक्ष महोदय। मैं सुन रहा था गिरिडीह में नया डेयरी स्थापित करने का की घोषणा सरकार ने किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, वित्त मंत्री जी से, धनबाद में आपका करोड़ों करोड़ के बड़े प्लांट है डेयरी के अध्यक्ष महोदय, करोड़ों की संपत्तियां पड़ी हुई हैं, लोग रिप्रोच कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आप उस डेयरी को खड़ा क्यों नहीं करते? केवल नया करने की घोषणा, नया गिरिडीह में डेयरी, वहां पुराना डेयरी पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा 50 लाख लीटर कैपेसिटी का वहां डेयरी का है, लेकिन सड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, कोई देखने वाला नहीं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।